जय श्री राधा कृष्ण। नवरात्र शुरू होने वाले हैं। साधक पूरे जोरों शोरों से पूजा की तैयारियों में लगे हैं। पूजा का सामान, माँ की नई पोशाक, श्रृंगार का सामान आदि की तैयारियां चल रही हैं। पर कुछ लोग विशेष परिस्थितियों की वजह से नवरात्र व्रत नहीं रख पाते। उन्हें लगता है पता नहीं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में हमें नवरात्र व्रत नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 मुख्य और 2 गुप्त। गृहस्थों के लिए मुख्य नवरात्र यानी चैत्र और शरदीय नवरात्र प्रमुख होते हैं। जिन लोगों को शक्ति की उपासना करनी होती है उन्हें मुख्य नवरात्र में माँ की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इन दिनों शक्ति की उपासना के साथ ही अपने इष्ट की भी आराधना श्रद्धालुओं को बहुत फल देती है। 9 दिनों तक होने वाली माँ दुर्गा की उपासना में सूर्य और चंद्रमा सहित अन्य नवग्रहों की भी विशेष पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। देखो, शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी आश्रम से सृष्टि का विकास होता है और संस्कारों का विस्तार होता है। इसी आश्रम में व्यक्ति सबसे अधिक व्यस्त भी रहता है, क्योंकि उसे अपना घर का, परिवार का, समाज का सब चीजों के कार्य करने होते हैं। वो अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में इतना उलझा रहता है कि ईश्वर की ओर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। इसके बावजूद गृहस्थ को थोड़ा समय निकालकर नवरात्र स्थापना करके उपासना शक्ति की जरूरी करनी चाहिए, क्योंकि माँ जगदम्बा जगत जननी है, हमारी माँ है ना। इस तरह पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। इसीलिए नवरात्र पूजन हर किसी को करना चाहिए। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जिसमें हमें नवरात्र व्रत नहीं करने चाहिए, या कभी बार ऐसा होता है कि हम व्रत रख ही नहीं पाते ताकि बीच में नियम भंग ना हो। तो अब बात करते हैं किन किन को व्रत नहीं रखना चाहिए। तो पहले, जो व्यक्ति बीमार हो या फिर लंबी बीमारी से ठीक हुआ हो, या फिर जिस व्यक्ति को शुगर या ब्लड प्रेशर हाई हो, उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। कई लोगों का ऑपरेशन होना होता है, किसी भी चीज का, स्टोन का या किसी भी चीज का जो प्लान होता है, उन लोगों को भी नवरात्र व्रत नहीं करने चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में नियमित रूप से भोजन वगैरह करना जरूरी होता है, उन्हें दवाई वगैरह लेनी होती है। एक चीज याद रखना, गर्भ अवस्था में शिशु की देखभाल स्वयं कान्हा की देखभाल ही मानी जाती है। तीसरी चीज है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनको भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले 2 साल बच्चे की परवरिश प्रभु की सेवा ही मानी जाती है। अनीमिया से पीड़ित लोगों को, जिनके अंदर खून की कमी होती है, जो बहुत शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें भी व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान शरीर में खून की कमी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा गुटखा, पान, मांस, मसालेदार खाना, धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करने वाले लोगों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग है ना, इन चीजों के आदी होते हैं और व्रत इन चीजों से भंग हो जाता है। खंडित व्रत होने से अच्छा होता है कि हम व्रत ना करें। इन चीजों को खाते हुए व्रत करने वाले को महादोष लगता है। अच्छा, कई लोग आप देखना व्रत रख लेते हैं और पान, मसाला, ये गुटखा चबाते रहते हैं, तो वो गलत होता है। इसके अलावा जो लोग यात्रा कर रहे हो, उन्हें कहीं जाना हो, उन लोगों को भी ऐसे समय व्रत नहीं रखना चाहिए। यात्रा का मतलब है लंबी दूरी की। ऐसा नहीं कि घर से आपको किसी काम से बाहर जाना है, उसको आप यात्रा मानोगे। आपको 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में आपको जाना है। अच्छा, इसके अलावा जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म या पीरियड्स इस समय में आने की संभावना हो, उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में अखंड ज्योत को संभालना मुश्किल होता है। पर अगर घर में कोई हो जो पूजा पाठ का काम कर सकता हो, तो आप व्रत कर सकते हो अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से, क्योंकि पीरियड्स में कमजोरी ज्यादा होती है।
इसके अलावा जिस परिवार में बच्चों को जन्म होने से सूतक लग गया हो, उस परिवार के किसी भी सदस्य को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगला है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं उन्हें भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। किसी का काम ऐसा हो जिसके अंदर उन्हें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती हो, उनके लिए व्रत नहीं अच्छा होता। अच्छा, इसके अलावा यदि किसी के घर में मृत्यु यानी पातक हुआ है तो भी 3 पीढ़ी तक व्रत नहीं रखना चाहिए। अब ये तो हो गए वो कारण जिससे व्रत ना करें। अब बात करते हैं कि व्रत ना करके हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमें माँ की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। तो देखो, किसी भी कारण से यदि व्रत नहीं कर सकते तो भी हमें पूजा पाठ तो करना ही चाहिए। सूतक पातक की स्थिति को छोड़ के, सूतक पातक में पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, आप उस समय में आराम से नाम जाप कर सकते हो। अच्छा, गृहस्थ व्यक्तियों को जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिले वो उतने समय में नवरात्र में पूजा पाठ आदि का नियम, यम तथा संयम नियम ले सकते हैं, तो उन्हें भी मन चाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे नियम से मतलब है कि व्यक्ति 9 दिनों तक अपना पूजा पाठ नियम से यानी निश्चित समय पे करे। इस समय को खंडित ना करे। अगर आप सुबह 7 बजे पूजा करते हो तो मेक श्योर कि रोज सुबह 7 बजे आपकी पूजा हो जाए। नवरात्र के अन्य नियम जैसे कि बाल नहीं कटाना, दाढ़ी नहीं बनाना, नखून नहीं काटने, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्याज लहसुन, नॉन वेज, शराब, गुटखा, सिगरेट आदि के सेवन से दूर रहना है, इन नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए। घर में पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का ख्याल रखें, मन, वचन और कर्मों से शुद्धता बनाए रखें। खान पान में भी शुद्धता का ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में तो प्याज लहसुन नहीं बनाते, बट अगर कहीं जा रहे हैं तो होटल वगैरह में खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, वो जा तो आप ही के अंदर रहा है ना। मेन चीज है अपने आप को शुद्ध रखना। इसके अलावा हमें जमीन पे सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। घर पर ही भोजन करें और घर में पवित्रता रखें। नवरात्र करने वाले गृहस्थ को अपने घर में अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक संयम रखें। बड़े बुजुर्ग, महिला, कन्या और बड़ों का अपमान भूल कर भी ना करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।